अंशिता श्रीवास्तव, आपको पढ़ाकू माइंड चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोट्स कैसे बनाते हैं। उससे पहले मैं आऊँगी कि नोट्स क्यों बनाने हैं, कब बनाने हैं और कैसे बनाने हैं और बनाते वक्त क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहली चीज़ है नोट्स क्यों बनाने हैं। देखिए, हमें अगर किसी चीज़ का रीज़न पता होता है तो हम उस पर कंसिस्ट रहते हैं। अगर विदाउट रीज़न आप कुछ कर रहे हो तो आप 1-2 दिन करोगे और स्टॉप कर दोगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट्स बनाना। एग्जाम टाइम में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। आपका टेस्ट हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, आपकी क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करता है नोट्स। और अपने नोट्स हो तो हमें अपने वीक पॉइंट, हमें क्या लर्न है क्या नहीं लर्न है, ये सारी चीज़ें पता होती है और उन्हें पढ़ के हम इजीली अच्छे से टेस्ट दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये मैं भी अपने टाइम में करती थी। तो दूसरी चीज़ है हम नोट्स कब बनाएं। देखिए, एग्ज़ाम के एक दिन पहले नोट्स नहीं बनाते। एग्ज़ाम जब आपका सिलेबस फिनिश हो रहा है, टाइमिंग हो रही है, आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए, एक लेसन पढ़ चुके हो, तो अब आपका नोट्स बनाने का टाइम आ चुका है कि आप नोट्स अपने सेल्फ नोट्स बना लीजिए। देखिए, क्लास में अलग नोट्स बनाए जाते हैं और वहाँ पे टीचर अपनी नॉलेज देता है, वो लिखा रहता है। लेकिन जो आप बुक से नॉलेज अपने लिए निकालोगे वो सेल्फ नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे वो बनाते हैं वो अब मैं बात करती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बुक रीडिंग की स्किल्स पता होनी चाहिए कि हमें बुक कैसे रीड करना है। देखिए, मैंने इस पे वीडियो बनाया, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो मैं बताऊंगी कैसे बुक रीडिंग करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात आपको बता रही हूँ। जैसे आपने नोट्स बनाना शुरू किया, तुरंत नहीं बनाना है। आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा, उस लेसन को नहीं समझा और आप नोट्स बनाने लगे, रॉन्ग वे है। ऐसा कभी मत करिएगा। आपको पहले अपने चैप्टर की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कही गई है। कम से कम 2 रीडिंग तो आपकी होनी चाहिए उस चैप्टर की। अब क्या करना है, आपने अच्छा खासा पढ़ लिया, उसमें हाइलाइटर यूज़ कर लिया, पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा था। अब यहाँ मेन बात ये आ जाती है कि इम्पोर्टेंट किसे समझे। हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है पूरी बुक्स उनकी हाइलाइटर से भरी होती है, उन्हें लगता है सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है। हमें अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही अंडरलाइन या हाईलाइट करना चाहिए बुक्स में। देखिए कैसे करते हैं। जब आपको किसी चीज़ का इम्पोर्टेंट पता करना है तो आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कि किस तरह के इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरी चीज़, उस बुक्स के उस चैप्टर के लास्ट में ही क्वेश्चंस रहता है, आप उसे देख के समझ सकते हैं कि मेरे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होंगे और क्या क्या नहीं होंगे। तो आप इस तरह अपने उस चैप्टर में अंडरलाइन लगा सकते हैं। अब नोट्स बनाते वक्त क्या ध्यान देना है, कभी भी नोट्स किसी दूसरी की कॉपी करना नहीं है कि नोट्स उठाया, मैंने उनकी लिख लिया और मैंने कहा नोट्स बन गए। कॉपी मत करिए, क्योंकि वो उसका वीक पॉइंट एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा जो उसने वो अपने नोट्स में डाला होगा। आपको क्या करना है, आपने जैसे बुक्स पढ़े, आपको उसमें कुछ चीज़ें होती हैं पता ही नहीं है, ये मतलब आपने पढ़ा तो आपको लगा अरे ये मुझे नॉलेज नहीं है, और उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी रहती है जो आपको ऑलरेडी पता होती है। तो अपने नोट्स को बहुत बड़ा मत बनाइएगा। एक पेज में A4 साइज पेपर में ही वो पूरे चैप्टर का नोट्स आ जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो जो लग रहा है कि ये हार्ड है, ये आपको नहीं पता, ये एग्जाम में आ सकते हैं, हाँ, आप उसे लिखिए, सिर्फ उसे लिखिए। अब लिखने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो मैं बताती हूँ। देखिए, लिखने के 2 तरीके हैं। एक आप फ्लो चार्ट में तरीके से लिख सकते हैं और एक दूसरा होता है बुलेट पॉइंट्स। आप पॉइंट्स लिख के अपने नोट्स को बना सकते हैं, आपकी मर्जी, जिसमें आप चूज़ करना अच्छा समझे। मुझे फ्लो चार्ट ज़्यादा बेहतर लगता है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है, कूल लगता है और लर्न में भी ईजी हो जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या मटेरियल लगेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आप 2-3 तरह के पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, हाँ, कलरफुल पेन से भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी आप ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करें इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखने के लिए। और आप और सीधी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाइलाइटर्स, डिफरेंट कलर के हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं उसमें। और भी आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें पेंसिल का यूज़ कर सकते हो लिखने के लिए, कोई पिक्चर बनाने के लिए पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। और ये इन सारी चीज़ों से ही आप अपने नोट्स को बनाना शुरू कीजिए। देखिए, नोट्स बनाने के मैं मेथड में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, नोट्स कभी भी ऐसा नहीं बनना चाहिए कि आपने दूसरी बुक छाप दी,
कुछ लोग नोट्स ऐसे बना देते हैं कि एक बुक कम थी क्या पढ़ने के लिए, जो आपने इतनी बड़ी बुक तैयार कर ली, बनाते जा रहे हो, उन्हें सब इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन क्या है, आपको इंपॉर्टेंट कैसे करना है, पता करना है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। नहीं है तो मत लिखिए। आपको पता है कि ये आपका वीक पॉइंट है, आपको ये नहीं याद होता, ये चीज़ें पता नहीं रहती, भूल जाते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों की हेल्प करने के लिए प्लीज़ शेयर कर दिया करिए।